नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन और आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। आज सावन का पहला सोमवार है और पूरा छत्तीसगढ़ शिव भक्ति में सराबोर नजर आ रहा है। प्रदेश के छोटे बड़े सभी शिवालयों में देर रात से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। कहीं जल अभिषेक हो रहा है, कहीं रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय जाप, तो कहीं हर हर महादेव और बोल बम के जय घोष से मंदिर परिसर गूंज रहे हैं। राजधानी रायपुर से लेकर बिलासपुर, गरियाबंद, मनेंद्रगढ़, रायगढ़, दंतेवाड़ा और राजिम तक श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक कर सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात राजधानी रायपुर के महादेव घाट स्थित हटकेश्वर नाथ मंदिर की, जहां विशेष पूजा अर्चना रात 2 बजे से ही शुरू हो गई। यहाँ शिवलिंग का गणेश स्वरूप में भव्य श्रृंगार किया गया है। सुबह 4 बजे मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए, जिसके बाद दर्शन और जलाभिषेक के लिए लंबी कतारें लग गई। मान्यता है कि यहाँ नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहने पर भगवान शिव उसे अवश्य सुनते हैं। वहीं बूढ़ा तालाब स्थित बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर के पट सुबह 3:30 बजे खोले गए और सुबह 6 बजे महाआरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। साथ ही गीतांजलि नगर स्थित हरिहरि मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। वहीं हमारी संवाददाता खुशबू ठाकरे रायपुर के बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर पहुंची और भक्तों से खास बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। सावन का पहला सोमवार है और हम राजधानी रायपुर के बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे हैं। यहाँ पर भक्त जो है भगवान शिव जी की आरती करते आ रहे हैं, शिवलिंग को जल चढ़ाते आ रहे हैं और तमाम भक्त एक एक करके जो है यहाँ पर शिवलिंग को जल अर्पित करके दुग्ध और पंचामृत से अभिषेक करते नज़र आ रहे हैं। तो एक एक करके तमाम भक्त जो है भगवान भोलेनाथ की आराधना करते नज़र आ रहे हैं और तमाम भक्त जो है अपनी मन की मनोकामना जो है वो पूर्ण करते नज़र आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से कई लोग पूजा करा रहे हैं, कई लोग जल चढ़ा रहे हैं, कई लोग अपने परिवार की मंगल कामना कर रहे हैं। तो तमाम भक्त जो है एक एक करके अपनी जो इच्छाएं हैं वो परिपूर्ण करते नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, उनसे जानेंगे जो यहाँ आए हुए हैं। आप यहाँ आए हैं, सावन का पहला दिन है, क्या कहेंगे? क्या बोलना चाहिए? सावन का पहला दिन है, भगवान के दर्शन करने आए। अति उत्साहित, मज़ा आ रहा है। अच्छा दर्शन किए भगवान भोलेनाथ का, अच्छा लगा। क्या कोई मनोकामना इस सावन कुछ नहीं, वो पूरी कर देते हैं, मांगने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही दे देते हैं भोले बाबा। हाँ, हमारे दिल में जो इच्छा है समझेंगे वो। और मैं जब कभी आता हूँ, अभी रिटायरमेंट होने के बाद 2-3-4 साल से आ रहा हूँ, तो मैं ईश्वर से कभी ये नहीं बोलता भगवान मेरा ये काम कर दो कि मेरे को ऐसे वैसे। और जब हम ईश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानता है, बारे में सब कुछ जानता है और हम उससे बोले भगवान मेरा ये काम कर, तो क्या मतलब है? फिर भगवान थोड़ी है। हाँ, हल्का लगता है, बढ़िया लगता है। हिंदुत्व को थोड़ा सा अपन को लगता है, आने से मन हल्का लगता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये प्रैक्टिकल बात। आप यहाँ आते हैं हर साल, सावन का पहला सोमवार है, क्या आता है? पर रायपुर का बहुत सा प्राचीन मंदिर है, इसमें बड़ी मान्यता है। इसको बूढ़ेश्वर मंदिर कहते हैं। बूढ़ेश्वर तालाब के पास स्थित है। पुष्करण समाज इसको मेंटेन करता है। प्रति वर्ष सोमवार को पहला सोमवार आता हूँ, बाद में भीड़ होती है, यहाँ पर मुश्किल होता है। तो हमारे हेल्थ को देखते हुए मैं कोशिश करना है कि आपने बिगाड़ के बहुत धन्यवाद आपको इसके लिए। कौन चैनल? ये जगत विजन से जी। और भी लोगों से बात करेंगे। आप यहाँ आई हैं, कब रोज आती हैं कि आज ही बस स्पेशली आई? बीच बीच में आते ही रहते हैं। सावन का पहला सोमवार है, भगवान से क्या कामना है? कामना यही है कि बाल गोपाल अच्छे रहें, पढ़े लिखे, समाज का कल्याण हो। भगवान देख रहे हैं सही चीज़ें, भगवान सब सही करे। भगवान के ऊपर पारंपरिक रूप से बहुत ज़्यादा विश्वास है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप भी यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो घरों में हम लोग रोज़ पूजा करते हैं, लेकिन सावन का यह विशेष पर्व और उसमें भी प्रथम सोमवार ये ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि जीवन की आपाधापी हमारी अपनी व्यस्तताएं हैं, लेकिन उन व्यस्तताओं के बीच ईश्वर के प्रति हमारी जो आस्था है और निश्चित रूप से मंदिरों में आने से हमको एक नया आयाम मिलता है। कुछ पलों के लिए ही सही, लेकिन हम बाकी दिन दुनिया से अलग हटकर ईश्वर के प्रति आकृष्ट होते हैं, अपनी आस्था को प्रकट करते हैं। और निश्चित रूप से आकांक्षाएं तो बहुत सारी हैं, मनोकामनाएं बहुत होती हैं, और निश्चित रूप से आस्था हम रखते हैं तो हमारी मनोकामनाएं पूरी भी होती हैं। ये बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर में जो है सभी भक्तों का आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। यहाँ का जो समय सारणी है वो सुबह
जो है 5 बजे भस्माभिषेक होता है शिव जी का। उससे पहले जो है सामान्य भक्तों का रुद्राभिषेक किया जाता है, जो कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, भांग, भस्म, शमीपत्र है ना, विजयोदक, भस्मोदक से भगवान शिव का अभिषेक होता है। उसके बाद रुद्राभिषेक होता है, उसके बाद भस्म चढ़ाया जाता है। पूरे रायपुर में बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर में ही महाकाल जैसे भस्म आरती की जाती है। ये अभी नहीं, सावन से ही नहीं सावन के अतिरिक्त भी किया जाता है। और आज का यहाँ विशेष जो श्रृंगार है वो 33 कोटि देवी देवताओं का झांकी तैयार कर रहे हैं, उसी का जो है भक्तों को दर्शन कराया जाएगा। अब आज का विशेषता यहाँ मंदिर का फिलहाल तक। सावन में किस तरह की पूजा करनी चाहिए भगवान की, भगवान प्रसन्न हो जाए क्या? अब देखिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले तो स्वयं को प्रसन्न करना पड़ेगा। स्वयं को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का जो है सेवन जो आप लोग करते हैं उसका परित्याग करना पड़ेगा। आपको ब्रह्मचर्य का धारण करना पड़ेगा। सात्विक भाव से भगवान का पूजा पाठ करने से ही आपके मनोरथ प्रदान करने वाले हैं भगवान भोलेनाथ। तो यहाँ पर पंडित जी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने जिस तरह से बताया कि किस तरह से पूजा अर्चना की जाए और बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर में हम भस्म आरती किस तरह से होती है, उन्होंने ये भी बताया। और उन्होंने ये भी बताया कि जो यहाँ पर जो भगवान की जो है भगवान को तैयार भी बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। अभी सावन के पूरे महीने में भगवान का भव्य श्रृंगार भी किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो भक्त हैं वो आ रहे हैं, श्रद्धालु अपनी आस्था से जल चढ़ा रहे हैं और भस्म की आरती जो है वो देख रहे हैं। कैमरामैन चंदू सिन्हा के साथ मैं खुशबू ठाकरे, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़। तो सावन के पहले सोमवार पर पूरे छत्तीसगढ़ में आस्था, श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। शिवालयों में दिन भर जल अभिषेक, पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों का सिलसिला जारी है। भोलेनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।